नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता ध्रुव। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एमपीएम अस्पताल में भर्ती सभी 62 मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। फिलहाल नए मरीज यहां नहीं किए जाएंगे भर्ती। जवानों के तनाव को दूर करने शासन द्वारा स्पंदन योजना की गई शुरू। जवानों की परेशानियां भी की जाएगी दूर। इंद्रावती बचाओ अभियान के सदस्यों द्वारा करंजी में वृक्षारोपण के बाद 5 किलोमीटर की गई पदयात्रा। और जलभराव क्षेत्रों का महापौर ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को समस्याओं के समाधान हेतु दिए गए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। शहर के एक युवती द्वारा कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद शहर के एक निजी अस्पताल एमपीएम को सील कर दिया गया था। शहर वासियों के लिए राहत भरी खबर यह है कि यहां भर्ती सभी 62 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बताया गया कि फिलहाल इस अस्पताल में अभी कोई भी नए मरीज भर्ती नहीं किए जाएंगे। कोरोना वायरस के कहर के बीच आज शहर के लिए राहत भरी खबर आई। शहर के निजी एमपीएम अस्पताल में भर्ती 62 पेशेंट में से 49 पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज पेशेंट के साथ अस्पताल में उनकी देखरेख के लिए तैनात परिजन और अटेंडरों को भी जाने दिया गया। हम आपको बता दें कि जगदलपुर की एक युवती की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को देखते हुए एमपीएम अस्पताल को सील किया था। जिस वक्त अस्पताल को सील किया गया था उस वक्त अस्पताल में कुल 62 पेशेंट एडमिट थे। शासन के मापदंडों के हिसाब से अस्पताल में भर्ती मरीजों व अन्य के नमूने लिए गए। ये सभी जांच में नेगेटिव होने पर 49 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इन मरीजों के साथ जो अटेंडर आए थे जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव है उन्हें भी जाने दिया गया। इस हिसाब से कुल 150 लोगों को एमपीएम अस्पताल से जाने दिया गया। प्रशासन ने आगामी आदेश तक अस्पताल में ओपीडी के संचालन पर रोक लगाई हुई है। इसीलिए नए मरीजों का इलाज व भर्ती नहीं किया जा रहा है। पर मरीजों के लिए राहत भरी खबर यह है कि डायलिसिस की व्यवस्था प्रारंभ हो गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों का रैंडमली टेस्ट किया गया। ये सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बस्तर की बात, जगदलपुर। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा स्थानीय कांग्रेस भवन में संयुक्त पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को गलत बताते हुए कहा, इससे झूठ और ठगी छिपी हुई है और अन्य फसलों के समर्थन मूल्य में जो वृद्धि की गई वह बाजार में बड़ी महंगाइयों की दर से भी कम है। उन्होंने कहा, जब किसान दबाव और तनाव में है तब मोदी सरकार ने किसानों का भला करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इन्होंने जो घोषणाएं की है इससे किसान बहुत दबाव में है, तनाव में है और किसान अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के सरकार के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी किसानों के हित में लगातार निर्णय ले रहे हैं। हमने 2500 रुपये में धान लेने का वादा किया था, हमने ले लिया। 685 रुपये जो डिफरेंट की दर थी 19 लाख किसानों को 5750 करोड़ रुपए हमने देने का जो वादा किया था वो किया। प्रथम किस्त में 1500 करोड़ रुपए दे दिया। तो किसान भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में बिल्कुल फ़र्क समझ रही है। और धान के समर्थन मूल्य की बात करें तो जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जब अटल बिहारी जी की सरकार थी, वाजपेयी जी की, तब मात्र 60 रुपये की वृद्धि की गई थी कार्यकाल में। उसके बाद जब 18-19 की बात आई, चुनाव का पीरियड था, उस समय चुनाव में किसानों को प्रलोभित करने के लिए 200 रुपये जरूर बढ़ाया, लेकिन जैसे ही 2020 आया ये समर्थन मूल्य 85 रुपये में आकर लटक गया। तो इस तरीके से जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, 2004 से 2009 के बीच हमने 450 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ाया था। उसके बाद सेकेंड फेज में 2009 से 2014 का जो पीरियड था। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इंद्रावती बचाओ अभियान द्वारा 5 जून की सुबह चित्रकूट रोड पर स्थित ग्राम करंजी के शिव मंदिर परिसर से पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। इसके पश्चात ग्रामीणों के बाड़ियों में भी फलदार वृक्षारोपण किया गया। इसके बाद अभियान के सदस्य करंजी गांव के इंद्रावती नदी तट से पदयात्रा प्रारंभ कर देउर गांव पहुंचे, जहां कार्यक्रम का समापन हुआ।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इंद्रावती नदी बचाओ अभियान के सदस्यों ने शुक्रवार की सुबह चित्रकूट रोड पर स्थित ग्राम करंजी के शिव मंदिर परिसर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद करंजी गांव के किसानों की बाड़ियों में भी फलदार पौधे रोपे गए। देखिए, हम लोगों ने आज एक सांकेतिक प्रदर्शन के तौर पर लगभग 7 से 8 किलोमीटर के बीच इंद्रावती अभियान में पदयात्रा किया गया है एवं नदी किनारे वृक्षारोपण किया गया है। ये संदेश देने के लिए कि सरकार चूँकि इंद्रावती को लेकर वो सजगता से हमारी इंद्रावती की जो समस्याएं हैं उसका समाधान करे और हम आम जन से ये अपील करते हैं कि पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाकर उसकी देखभाल करें। इंद्रावती बचाना है, इंद्रावती बचाना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज इंद्रावती बचाओ अभियान के सदस्यों ने पौधारोपण का कार्य शुरू किया है और जैसा कि पिछले वर्ष भी हमारी टीम ने पौधे लगाए थे, उसी तरह आज हम अभियान शुरू कर रहे हैं और साथ ही हमें छोटी सी सांकेतिक रूप में नदी यात्रा भी कर रहे हैं, ये संदेश देने के लिए कि इंद्रावती प्राधिकरण का जो अधूरा काम है वो जल्द से जल्द पूरा हो। इंद्रावती नदी बचाओ अभियान से जुड़े सभी सदस्यों ने पिछले वर्ष की पदयात्रा और वृक्षारोपण कार्यक्रम की याद ताज़ा होने की बात कही और सभी ने इंद्रावती नदी और पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। इस दौरान सभी सदस्य ग्राम करंजी से नदी किनारे से पदयात्रा करते हुए देऊर गांव पहुंचे। इस दौरान पद्मश्री धर्मपाल सैनी पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। इनके साथ बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर पारक सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। पदयात्री जब देऊर गांव पहुंचे, वहां पर जनप्रतिनिधियों के साथ देऊर गांव के किसान अभयदास के परिवार द्वारा इनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम का समापन भी उन्हीं के द्वारा किया गया। अभियान के सदस्यों ने विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल परिसर और छात्रावास परिसरों में निरंतर पौधरोपण करते रहे हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। बारिश के दिनों में नगर के विभिन्न निचली बस्तियों और विशेषकर सईद पार, गीदम रोड और धर्मपुरा रोड पर जलभराव की स्थिति निर्मित होती है। जलभराव की समस्या के निराकरण को लेकर महापौर सफीरा साहू ने शुक्रवार को नगर के जलभराव क्षेत्रों का भ्रमण किया और अधिकारियों को समस्या के समाधान हेतु निर्देश दिए। नगर के कई जगहों पर बारिश के दौरान जल भराव की समस्या निर्मित होती है और प्रतिवर्ष ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। महापौर सफीरा साहू ने नगर निगम अमले के साथ शुक्रवार को नगर के विभिन्न जल भराव वाले क्षेत्रों का भ्रमण किया और आपने बारिश से पहले चौड़ी नालियों की सफाई किए जाने के लिए निर्देश भी दिए। इस दौरान हमारे संवाददाता से चर्चा करते हुए महापौर ने बताया, नगर निगम की तरफ से जो जल भराव की समस्या रहती है तो उसमें विशेष ध्यान देते हुए जो दलपत सागर वार्ड जो धर्मपुरा का एरिया जो डुबान छुप जाता है, वहाँ के बड़े नालों की सफाई की जा रही है ताकि जल भराव से बचा जा सके। बारिश के पूर्व प्रतिवर्ष महापौर और नगर निगम अमले द्वारा नगर के विभिन्न जल भराव वाली जगहों का निरीक्षण किया जाता है और चौड़ी नालियों की साफ सफाई के लिए निर्देश भी दिए जाते हैं, लेकिन प्रतिवर्ष जल भराव की समस्या बढ़ती ही जा रही है। इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। इस वर्ष जल भराव की समस्या कितनी कम होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
बस्तर की बात में आइए चलते हैं खबरों की ओर। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा केंद्र सरकार ने धान के समर्थन मूल्य में जो वृद्धि की है उसे अपर्याप्त बताते हुए शुक्रवार को प्रधानमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को सौंपा गया। शहर जिला कांग्रेस के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से किसानों को 2500 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य दिए जाने के साथ ही कृषि उपकरणों, खाद, कीटनाशक दवा को जीएसटी के मुक्त करने की मांग की है, ताकि किसानों को कृषि में पर्याप्त निवेश और वास्तविक लागत में राहत मिल सके। बस्तर में आए दिन जवानों द्वारा आत्महत्या किए जाने और आक्रोशित जवानों द्वारा एक दूसरे पर गोली चलाने आदि घटनाएं आम हो चुकी। जवानों की परेशानियां, समस्याओं को जानने और उससे दूर करने के अलावा उनका तनाव दूर कर मानसिक शांति प्रदान करने हेतु शासन द्वारा स्पंदन योजना हाल में ही शुरू की गई है। नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों में बढ़ रही निराशा, हताशा को दूर करने शासन के द्वारा स्पंदन योजना शुरू की गई है। आए दिन जवानों द्वारा या तो खुद पर गोलियां चलाकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली जाती है या आक्रोशित जवान एक दूसरे पर गोलियां चलाकर मरने और मारने की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जवानों में बढ़ रहे तनाव और निराशा को कैसे दूर किया जाए, इस विषय पर विचार मंथन करते हुए सरकार ने स्पंदन योजना शुरू की है, जिसके तहत जवानों को योग, प्राणायाम, ध्यान और अन्य उपायों से मानसिक अशांति दूर करने के लिए गुर सिखाए जाएंगे। स्पंदन के बारे में जानकारी देते हुए आईजी सुंदर राजपी, बस्तर क्षेत्र में एवं प्रदेश में ड्यूटी हेतु तैनात सुरक्षा बल, खासतौर पर जिला पुलिस बल एवं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जो अधिकारी एवं जवान, उनके मानसिक तनाव को कम कराने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा एक निर्देश जारी किए गए थे। उस निर्देश अनुसार जिला में वरिष्ठ अधिकारी लगातार अपना थाना, चौकी, कैंप से भ्रमण करेगा और अपना अधिकारी जवानों से इंटरेक्शन करेगा। उनके किसी प्रकार की यदि कोई परेशानी होगा उसका समाधान करने के लिए पूरा प्रयास करेगा और एक समय सारणी इसको निर्धारित की गई थी, एक रोस्टर सिस्टम भी बना हुआ और यदि आवश्यकता अनुसार काउंसलर्स को भी उन कैंपों में भेजा जाएगा ताकि वो जवानों के साथ बैठकर उनकी यदि कोई परेशानी है इस संबंध में चर्चा करेगा, उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेगा। और थाना, चौकी एवं कैंप परिसर में खेलकूद जैसे वॉलीबॉल, कैरम, इस टाइप का खेलकूद का और समाचार देखने के लिए टीवी की व्यवस्था और अन्य योगा इत्यादि जो विषय है, जिससे हमारा जवान थोड़ा तनाव मुक्त होकर अपने ड्यूटी को एग्जीक्यूट कर सकता है। इसी दिशा में ये कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी इस संबंध में लगातार कैंप्स में हम कार्य करते हैं, लेकिन अभी एक योजनाबद्ध तरीके से एक स्पंदन कार्यक्रम की अम्ब्रेला के नीचे आने वाले समय ये कार्यक्रम आयोजित की जाएगा। इससे हमारा उम्मीद है जो हमारा जवान और अधिकारी हैं उनके मानसिक तनाव कम हो और एक अच्छा मनोबल के साथ, एक ऊर्जा के साथ ये लोग अपना ड्यूटी के निर्भर कर सकता है। वर्षों से लगातार घट रही ऐसी घटनाएं सामने आई, मगर इस बारे में कभी गंभीरता से विचार नहीं किया गया। नतीजतन दिनों दिन स्थिति गंभीर होती गई। हावी होते तनाव के चलते कभी कभी जवान इतने आक्रामक हो जाते हैं कि खुद अपने साथियों तक के जान के दुश्मन बन जाते हैं। इस तरह की घटनाएं बस्तर में भी आम हो गई है। जवानों को छुट्टी नहीं मिल पाना भी तनाव का कारण बनता है। जवानों की इन सभी समस्याओं का निदान हो, इसी उद्देश्य से ही स्पंदन योजना शुरू की गई है। बस्तर की बात, जगदलपुर। रिदम द पावर ऑफ म्यूजिक संस्था की ओर से 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर बालाजी वार्ड के वेटनरी हॉस्पिटल के प्रांगण में वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। रिदम द पावर ऑफ म्यूजिक से जुड़े समस्त सम्मानी जन इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। संस्था द्वारा पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाना है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर मौलसरी का वृक्ष लगाकर हरियाली का संदेश दिया गया। चलते चलते आइए फिर एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एमपीएम अस्पताल में भर्ती सभी 62 मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। फिलहाल नए मरीज यहां नहीं किए जाएंगे भर्ती। जवानों के तनाव को दूर करने शासन द्वारा स्पंदन योजना की गई शुरू। जवानों की परेशानियां भी की जाएगी दूर। इंद्रावती बचाओ अभियान के सदस्यों द्वारा करंजी में वृक्षारोपण के बाद 5 किलोमीटर की गई पदयात्रा और जलभराव क्षेत्रों का महापौर ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को समस्याओं के समाधान हेतु दिए गए निर्देश। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।